लॉर्ड पास्टर, मैं जी, प्रेज़ ब्रदर द लॉर्ड। दिनेश दुबे, पुणे से बात कर रहा हूँ। क्या क्या वापस नाम बोलिए। ब्रदर दिनेश, जी। पुणे से बात कर रहा हूँ। जी, फोन नजदीक रखिए। पास्टर जी, मैं जानना चाहता हूँ जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रही है जी। और हमारे पीएम मोदी ने भी उस पर सैंक्शन किया है, जी। तो उसमें वन रिलीजन वन सब ये होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 15 के 13 के साथ में लिखा है। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर जी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रैप्चर के बाद आएगी या रैप्चर उसके पहले होगा या जी। वर्ल्ड ऑर्डर के बाद होगा, तो थोड़ा सा बिल्कुल आप बताए बिल्कुल तो अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली मोदी साहब के बारे में, क्योंकि मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, मैं भी जानता हूँ सारी चीज़ों को। मोदी साहब ने वन गवर्नमेंट या वन ऑर्डर रिलीजियस का ऐसी कोई जानकारी अभी तक मेरे पास में नहीं पहुंची है। आपके पास अगर पहुंची है तो मैं जानना चाहूँगा कि मुझे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्या है। या लेकिन आपने इसको जोड़ा एंटी क्राइस्ट से, राइट सर? हाँ, यस यस दूसरा, आपने इसको जोड़ा रैप्चर से, यस यस। राइट। अंतिम दिनों के बारे में भी आपने इसको कनेक्ट कर दिया। मेरा आपसे प्रश्न है सर, नाराज नहीं होना, आप बाइबल कब से पढ़ रहे हैं? सर 15 साल से, 15-20 साल से। वंडरफुल। कितना पढ़ते हैं सर आप? एक चैप्टर, 10 चैप्टर, कितना पढ़ते हैं सर? 15-20 चैप्टर पढ़ता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल, इसकी संख्या और बढ़ाइए। अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, निकालो यस प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 18। प्रकाशित वाक्य 13 का 18। मैं टाइम इसलिए लेता हूं ताकि एक चीज को बारीकी से समझा सकूं, ठीक है ना? आइए कुछ चीजें को पढ़ते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 लिखा है, ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। जरा ध्यान से सुनना। भाई का नाम क्या बताया? दिनेश जी। दिनेश। दिनेश जी, बहुत ध्यान से सुनेगा। पहली लाइन कहती है ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो। तो यहां पे दो चीज है, एक है ज्ञान, दूसरा है बुद्धि। तो एंटी क्राइस्ट को समझने के लिए, एंटी क्राइस्ट के मूवमेंट को समझने के लिए, अंत के दिनों की एक्टिविटीज को समझने के लिए मुझको और आपको सबसे पहला क्या चाहिए? ज्ञान। एग्जैक्टली। साथ में बुद्धि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में विजडम एंड नॉलेज, या राइट सर? यस यस। अगर मोदी कहता है कि वन गवर्नमेंट, आपके हिसाब से या कोई ऐसा कोई रूल पास हुआ है, आपको पता है सर, जो राशन की बात हो रही है ना, जो मेरे नॉलेज में उसको कहा गया है कि राशन कार्ड एक होगा एक गवर्नमेंट के हिसाब से। अब बाकी पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करते हैं तो सर आपको और मुझको विजडम यूज करना होगा, क्योंकि किसी एक एंगल को पकड़ के एंटी क्राइस्ट की घोषणा नहीं कर सकते या रैप्चर के पहले वन गवर्नमेंट की घोषणा नहीं कर सकते। दानियल की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक 13वां अध्याय, मती की पुस्तक 14वां अध्याय, लूका की पुस्तक 21वां अध्याय में इन सभी पे लिखा है। और साथ ही साथ दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय वचन 6-7 में कहता है कि वो वस्तु जिसको कहते हैं दानियल की पुस्तक में, जो पढ़े वो समझे, ये भी यीशु कहता है, जो पढ़े वो समझे। वो जब तक खुद को मंदिर में डिक्लेयर नहीं करेगा, वन गवर्नमेंट वन रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा सर। अच्छा अच्छा। तो आपको ऐसे टैली करना है सर, है ना? या अभी या एक और याद आ गया, एक और याद आ गया सर। अभी वैक्सीन निकला था, आपको याद होगा वैक्सीन। यस। तो कहते हैं कि वैक्सीन जो लगा रहा है वो एंटी क्राइस्ट का स्टैंप है। अब इसको क्या कहेंगे सर? मूर्खता। क्योंकि एंटी क्राइस्ट का स्टैंप माथे पे है, एंटी क्राइस्ट का स्टैंप हाथ पे है। एंटी क्राइस्ट का स्टैंप लिक्विड पे कहां से आ गया? या सो वी नीड टू कैलकुलेट, हमको जोड़ना है सर, तब जाके। तो मोदी साहब कल को देखिए, नाम भूल गया, दिनेश जी। हाँ देखिए मोदी साहब अभी आए हैं, वन गवर्नमेंट या कुछ भी जो आपने बोला, लेकिन आपको पता है जब प्रजा नहीं था, जिसको कहते हैं प्रजातंत्र नहीं था, तो क्या था सर? जिसको कहते हैं राजा तंत्र, तभी प्रजातंत्र नहीं था ना। इंग्लिश में कहते किंग रूल, तो राजा राज्य करता था। तो तभी क्या चलता था सर? 16वीं सेंचुरी, 16वीं सदी, 13वीं सदी में क्या चलता था सर? और बादशाह सिकंदर ने तो पूरी दुनिया को जीता था। तो वो था ना वन गवर्नमेंट। 200 साल भारत में ब्रिटिश ने राज किया, वो क्या था? वन गवर्नमेंट। तो क्या तभी घोषणा कर दे कि एंटी क्राइस्ट आ गया? नहीं बोल सकते। तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट सर? यस Yeah, God bless you. God bless you. God ओके, bless you. थैंक यू। Yeah. Okay, next call.